Hello friends, I am your teacher, your mentor, your guide केशव देवरा एंड टुडे इन दिस वीडियो मैं आप लोग से डिस्कशन करने वाला हूँ कि भाई आपको आखिर किताबें कौन सी पढ़नी है। देखो जीवन में सही बुक्स हम लोग रेफर करें दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आप कोई भी एग्जामिनेशन फाइट करना चाहते हो, कोई भी लाइफ में अचीवमेंट करना चाहते हो तो यू हैव टू चूज द करेक्ट बुक्स। आपने 11th क्लास में कॉमर्स सब्जेक्ट कॉमर्स स्ट्रीम चूज किया है, दैट इज अ वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फ्रॉम माई साइड। आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरा एनालिसिस बताता हूँ कि भाई क्या क्या सब्जेक्ट्स कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है। बेसिकली हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, 4 मेन सब्जेक्ट्स हैं। 5वां सब्जेक्ट जो सीबीएसई के स्टूडेंट्स को चुनना होता है दैट इज कंप्लीटली ऑप्शनल। वो आप कोई भी सब्जेक्ट चुन सकते हैं, आप फाइन आर्ट्स चुन सकते हो, आप फिजिकल एजुकेशन चुन सकते हो, आप जो है कुछ और मैथ्स चुन सकते हो, आप कंप्यूटर आईपी कुछ भी चुन सकते हो। तो इस सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करूंगा, जो रिमेनिंग 4 सब्जेक्ट्स हैं इन पे मैं डिस्कशन करूंगा, जिसमें भी जो हमारा पहला और मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको बच्चे अक्सर भूल जाते हैं दैट इज इंग्लिश। ठीक है, देखो एग्जाम में पेपर में आपका अकाउंट्स भी 100 नंबर का आने वाला है, इंग्लिश भी 100 नंबर का आने वाला है, तो आपको दोनों को प्रॉपर वैल्यू देनी है। इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में देयर इज नो एनी अदर ऑप्शन, आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। जो भी आपका लिटरेचर वाला पोर्शन है, जो भी आपका पोइट्री वगैरह वाला पोर्शन है, उन सब में आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पढ़नी है। वर्ड टू वर्ड पढ़ो, एकदम शब्दबद्ध होकर पढ़ो, इनटेक्स्ट क्वेश्चन सारे करो। जो चैप्टर कंप्लीट होने पे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप उनको भी पूरा 100% करो। एक सेपरेट नोटबुक बनाओ, उसमें सारे क्वेश्चंस करो, रेगुलरली अपने टीचर से चेक कराते रहो। दिस इज द वे यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। इसी से आप इंग्लिश में बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे एंड यू कैन स्कोर एनीवे बिटवीन 90 to 100 के बीच में आप कोई भी मार्क्स स्कोर इंग्लिश में इजीली कर सकते हो। सो दिस वाज नॉट द एम्फेसिस ऑफ मेकिंग दिस वीडियो। दूसरा पार्ट जो हमारा है जिसमें हम लोग अकाउंट्स, जिसमें हम लोग इकोनॉमिक्स और जिसमें हम लोग बिजनेस स्टडीज की बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है अकाउंट्स की बात। अकाउंट्स में देखो मेरे तरफ से एनसीईआरटी मैं पहले बोलता था, बट अब जो है मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि एनसीईआरटी जो है दैट इज नॉट सफिशिएंट बुक। क्यों भाई? क्योंकि एक तो वो बहुत आउटडेटेड है, उसमें बहुत सारे रिविजन्स नहीं किए गए हैं। जो हमारे नए नए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, नई नई रूल्स आ रहे हैं, उसको उसमें इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया। तो मैं बोलता हूँ कि आप 11वीं कक्षा में जो बेस्ट बुक विच यू कैन यूज इज डीके गोयल की आप अकाउंटेंसी खरीद लो। हालांकि आपके स्कूल में जो भी बुक वो यूज करते हैं दैट इज वेरी गुड बुक, दैट इज अ ग्रेट बुक, बट फिर भी डीके गोयल की बुक मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। बहुत अच्छी किताब है, बहुत अच्छे से सीक्वेंसली सब चीज़ों को दिया गया है, बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत सारी इलस्ट्रेशंस हैं। तो अगर आप उसको पूरे डेडिकेशन के साथ करते हो, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हो एंड मोर देन दैट आप सारे कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हो। अकाउंट इज अ सब्जेक्ट विच इज द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड। तो अगर आप उसको रट्टा मारना शुरू कर दोगे तो फिर आपको अभी क्या जीवन में अकाउंट्स नहीं समझ में आएगा। बट अगर आपका अप्रोच ये होता है कि भाई मेरे को समझना है क्या हो रहा है और तब मेरे को उसकी अकाउंटिंग करनी है, तो यू कैन स्कोर 100 आउट ऑफ 100, यू विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100। तो आप अकाउंट्स में मेरे हिसाब से बेस्ट बुक जो है वो आप डीके गोयल की यूज करो। अगर आपके वो हो जाते हैं, आपको लगता है कि अभी भी मेरे पास टाइम खाली है, मेरा बहुत ज़्यादा डिवोशन लेवल है, तो आप टीएस गिरवाल यूज कर सकते हो। सिर्फ डीके गोयल से यू कैन इजिली गेट 90-95 के बीच में। इफ यू आर डूइंग टीएस गिरवाल एज वेल देन यू कैन स्कोर एनीवे बिटवीन 95 to 100 के बीच में। मैंने सिर्फ डीके गोयल करके मेरे स्कूल में जब मैं 11th में था तो मेरे को 100 आउट ऑफ 100 आए थे अकाउंट्स में। सो दिस इज वाई, मतलब आई हैव अ कंक्रीट बेस ऑफ सेइंग कि आप डीके गोयल पे रिलाई कर सकते हैं एंड यू कैन अचीव एनीथिंग व्हाट यू वांट। ठीक है, सो दिस वाज अकाउंट्स। अब अपन मूव ऑन करते हैं भाई, इकोनॉमिक्स का क्या करें। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा शफलिंग वफलिंग भी हुआ है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पहले 11th में हुआ करता था, अब 12th में चला गया है। उन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं। आप ध्यान ये दो कि आपको इकोनॉमिक्स में भी क्या है, मैं बोलता हूँ कि एनसीईआरटी इज नॉट एट ऑल वेरी रिकमेंडेड। आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ सकते हो, रेफर कर सकते हो, बट मोर देन दैट वीके पब्लिकेशन की किताब आती है जो बहुत अच्छी किताब है। बहुत सीक्वेंसली सब चीज़ों को दिया गया है, कंसेप्ट बिल्डिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। तो आप उस किताब को रेफर कर सकते हो, वीके पब्लिकेशन की। परहैप्स वीके ओरी जो है उनके ऑथर हैं, वीके ओरी ने लिखी है उस किताब को, तो आप उस किताब को रेफर कीजिए। मेरे हिसाब से दैट इज़ द बेस्ट बुक। इसके अलावा भी 2-3 ऑप्शंस हैं, जैसे संदीप गर्ग नाम के एक राइटर हैं जिनकी किताबें आती है, आप उनकी किताब भी रेफर कर सकते हो। उन्होंने भी बहुत अच्छी लिखी है चीज़ों को, बहुत अच्छे से सब चीज़ लिखा है। मतलब दीज 2 बुक्स आर एकदम हेड टू हेड फाइट में है। आप यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। सो दिस वॉज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। व्हेन वी टॉक अबाउट बिजनेस स्टडीज़, फॉर बिजनेस स्टडीज़ मैं बोलता हूँ कि जो एनसीईआरटी है वो गीता है। क्यों गीता है भाई? क्योंकि अभी तो गीता ही वो 12th क्लास के लिए भी गीता है, तो आप क्यों ना अभी से ही उसको पढ़ने लगो। बहुत अच्छे से चीज़ें दी गई हैं, बहुत सारे जगह पे केस स्टडीज़ भी दी गई है, बहुत सारे जगह पे जो है प्रैक्टिकल लाइफ के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। तो आप एनसीईआरटी की बुक रेफर करो। वो समझ लीजिए कि वर्ड बाई वर्ड आपको 12th क्लास में भी उसके लाइन से, उसके सेंटेंसेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप अभी से उसके लिए रेडी रहो। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि मैं कोई सप्लीमेंट्री बुक रेफर करूं तो मैं अगेन वीके पब्लिकेशन की ही किताब, उसके पूनम गांधी पहले राइटर हुआ करती थी, अभी कुछ उसमें चेंजिंग वगैरह हुआ है, तो मैं फिर भी बोलता हूं कि पूनम गांधी
एक राइटर हैं जो लिखती हैं किताब, तो आप उस किताब को रेफर कर सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स फॉर बिजनेस स्टडीज़। तो आप ऐसे तो मैं बोलूँगा यू स्टिक टू एनसीईआरटी, उससे आप इजीली 95 to 100 के बीच में कुछ भी स्कोर कर सकते हो। आप कंसेप्ट बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करना, सिर्फ याद करने में चीज़ों को फोकस मत करना। यू शुड फोकस ऑन कंसेप्ट बिल्डिंग, देन यू कैन इजीली स्कोर एनीथिंग बिटवीन 90 to 100, ठीक है। और आप उससे कम भी स्कोर ऑब्वियसली कर सकते हो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप सिर्फ रट्टा मारने पे लगोगे। तो ये मत सोचो कि मैं 95 to 100 का एक रेंज बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन सब किताबों को ही सिर्फ पढ़ के 95 to 100 लाया था एट एवरी लेवल्स ऑफ माई स्कूल टेस्ट एंड बोर्ड एग्जाम्स तक। दैट इज़ वाई आई एम स्पीकिंग। सो मेरे को लगता है कि आपको सारे डाउट्स क्लियर होंगे। इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। ये तो रही बुक की बात। इसके अलावा भी मैंने अपने चैनल पे जो है सारी वीडियोस मैं अपलोड करता हूँ, जिसमें मैं पढ़ाता हूँ चीज़ों को। मैं बिजनेस स्टडीज़, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स की प्रॉपर क्लासेस लेता हूँ और उनको मैं आपके लिए अपलोड करता हूँ। फ्री टू यूज़ है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जब भी नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे आपको मिल जाएंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट को एक बार घूम के देखिए। और मैं दावा करता हूँ कि अगर आपको अभी तक अकाउंट्स नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी तक इकोनॉमिक्स, बिजनेस नहीं समझ में आ रहा होगा, सब चीज़ समझ में आने लगेगा। आपको विषय से, आपको अपने सब्जेक्ट से मोहब्बत हो जाएगी। जिस तरह से एक्सप्लेन हम लोग करते हैं चीज़ों को, दैट इज़ हाईली रिसर्च कंटेंट and highly suitable for your studies. So that is it for today's video. This is Keshav Dora signing off. Hope you have liked the video. Bye bye. Enjoy.